वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा सरकार में इस समय बहुत ही उथल पुथल हो रखी है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को खतरे में बता रही है। सरकार ये दावा जता रही है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और आज भी हरियाणा के सीएम नायब सैनी की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। हमारे साथ बात करने के लिए नायब सैनी के कैबिनेट मंत्री, पंचायत मंत्री समय महिपाल सर मौजूद है। सर, दावा जरूर ठोका जा रहा है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बहुमत नहीं है, सरकार गिरने वाली, राष्ट्रपति शासन तक की बात चल पड़ रही है। देखिए, हम दावा नहीं कर रहे, हम तो वो बता रहे हैं जो सत्य है, और जो सत्य नहीं है वो विपक्ष बोल रहा है। अब उनके बोलने से कुछ होगा थोड़ी नहीं, बोल ही सकते हैं। अगर ना भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि तुम तो कहीं हो ही नहीं। अपनी हाजिरी जनता के बीच में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। सर, आंकड़ों की बात की जाए, टोटल अगर आंकड़े होते हैं, जिस तरीके से विधायक उनके खेमे में गए, टोटल सरकार के पास कितने अब आंकड़े रह चुके हैं, उनको लेकर ही सारा जो खेल है इस समय खेला जा रहा है कि आंकड़ों में कमी है, सरकार को सरकार चलाने के लिए इतने आंकड़े चाहिए, सरकार के पास इतने विधायक नहीं रह गए हैं। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए, क्योंकि आंकड़ों पर ही सारा खेल चल रहा है समय। ये लोग आंकड़े बिड़ाने वाले लोग हैं। सारी उम्र इन लोगों ने एक ही काम किया, आंकड़े बिड़ाए हैं और आंकड़ों के दम पे अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। जब एक बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, तो हम उनके आंकड़ों से क्या लेना देना। वो अपने आंकड़ों के आधार पे जो कुछ करना चाहते हैं करें। अभी किसी ने उनको रोका थोड़ी नहीं है। वो अपने आंकड़ेबाजी के हिसाब से घर में बैठ के ही बस वो तो सरकार में आगे बने बैठे हैं, इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। 45 का जो आंकड़ा चल रहा है, सरकार को 45 चाहिए होते, 43 विधायक, इनके बीच में वो कह रहे हैं कि सरकार टूटेगी। आज वो गवर्नर से भी कहते हैं हम मुलाकात करने पहुंच रहे हैं हरियाणा, दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी। वो तो आज सरकार गिरा के जाने वाले हैं उनके हिसाब से। उनका आंकड़ा तो ये है, उनका आंकड़ा तो 90 के 90 उनके हैं। उनके हिसाब से क्या होगा। देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा है। आपके साथ भी मुलाकात लगातार हो रही है। आप लोगों के संपर्क, बीजेपी के संपर्क में जेजेपी के कुछ विधायक हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी यही कह रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है। आप लोगों के संपर्क में भी जेजेपी के कुछ विधायक, अभी हाल ही में कल मुलाकात आप लोगों की हुई है, लगता है कि सरकार पूरा जोड़ तोड़ कर रही। जेपी नड्डा भी आज आ रहे हैं, यहाँ रोड शो है उनका, उन्होंने बैठक ले ली, तो ये जो जोड़ तोड़ है वो जेपी नड्डा आज पूरा करके जाएंगे? नहीं, देखिए, कोई भी किसी से मिल सकता है। कांग्रेस के लोगों से भी मेरा उतना ही प्रेम है, वो भी मेरे से मिलते हैं। तो मिलने भर से कोई चीजें इधर से उधर हो जाए ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर नड्डा जी आ रहे हैं तो नड्डा जी तो राष्ट्रीय नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी के बारे में जानकारी लेना ये उनका काम है और वो अपना काम कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग भी है, हमारी मीटिंगें तो लगातार चलती हैं। और प्रदेश में 10 की 10 सीटें कैसे जीते और करनाल विधानसभा को कैसे बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग जीते, इस पे सारे पे विचार मंथन करने के लिए नड्डा जी सेशन की मांग हो रही है, फ्लोर टेस्ट की बातें चल रही हैं कि सरकार बहुमत पेश करे, तमाम अटकलें इस समय चल रही हैं, तो सरकार इन चीजों को, अटकलों पर कैसे विराम लगा? वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। उनको खुद को पता है कि ना कांग्रेस सुरक्षित है ना दूसरे दल सुरक्षित हैं। अपनी भागदौड़ को छुपाने के लिए, अपने नेताओं को थाम के रखने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं है। बीजेपी स्मूथली काम कर रही है। अपने काम को अपने अंजाम तक लेकर जाना ये हमारा नैतिक धर्म है और हमारा काम है इस देश को विकसित देश बनाना, इस हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना। इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना एजेंडा बनाने के लिए इनके पास नीति है, और ना नीति को लागू करने वाली नीयत इन लोगों के पास है। जोड़ तोड़ में ये लोग लगे रहते हैं, जादूगरी का खेल खेलते रहते हैं। और जादूगर कोई ऐसी नौबत आने की जरूरत कहाँ है।
कहाँ नौबत आई है? ये लोग बोल रहे हैं, ये अपना तो घर संभाल लें कि इनके पास कितने लोग हैं। क्या कांग्रेस के पास पूरे लोग हैं? अगर मैं ये कहूँ तो वही तो दावा कर रहे हैं ना कि जी हमारे 30 लोग हैं। कहाँ हैं? 30 के 30 में शैलजा का गुट अलग है, किरण चौधरी का गुट अलग है, रणदीप जी का गुट अलग है, हुड्डा जी का गुट अलग है। सब खिंडे मिंडे पड़े हैं, कोई ये इकट्ठे नहीं है। जब तक ये खुद ही इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक ये अगली कोई बात नहीं करते। ये तो चुनाव में थोड़ा बहुत इनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, इस सोच से ये सारे प्रोपगंडा रच रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, खाली प्रोपगंडा है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेपाल सर, जिन्होंने बोला कि प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। सरकार को न तो बहुमत पेश करने की ज़रूरत है, पूर्ण बहुमत सरकार के पास है, ये सिर्फ अटकलें हैं, चीज़ों को घुमाया जा रहा है, लेकिन सरकार को कुछ भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब हरियाणा की राजनीति में आगे किस तरीके की रूपरेखा बदलती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।